हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे। हम आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि आपकी ये रीडिंग है भी या नहीं, और साथ में आपके पार्टनर की भी चेक करेंगे। और हम कुछ मैसेजेस निकालेंगे, लव मैसेज निकालेंगे, एंजल गाइडेंस भी लेंगे, और साथ में हमें अगर क्लैरिफायर की ज़रूरत होगी तो हम क्लैरिफायर भी लेंगे, एंजल मैसेज भी लेंगे, और साथ में कुछ चार्म्स भी ऐड करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को ढेर सारा थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। तो मेरी कल की वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, दिल से आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू। डिवाइन आपको हर वो आपकी विश पूरी करे जो आपको अपनी बेहतरी में, ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ लेकर के जाती है, जो आपके लिए अच्छी है। आपकी हर विश पूरी हो। तो थैंक यू। और अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। तो रीडिंग में हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है, ये एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो इसे बहुत कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे ना लें। सेकेंड चीज़, अपने टैरो को जब भी आप डिवाइड, जब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और ये एक तो कलेक्टिव और टाइमलेस है, मेरी सारी ही रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आती हैं ये आपसे रिजोनेट करेंगी। कलेक्टिव होने की वजह से बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रिजोनेट करें, पूरी रीडिंग आपसे रिजोनेट करे। हो सकता है पूरी कर जाए, और हो सकता है उसके कुछ पार्ट्स आपसे रिजोनेट करे, या हो सकता है कुछ भी आपसे रिजोनेट ना करे। तो बेवजह अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन से मैच नहीं कर रही है, तो बेवजह खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं, आप दूसरी कोई रीडिंग देख सकते हैं हमारे चैनल पे या कहीं और जा करके, ठीक है। लेकिन खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर रीडिंग में किसी तरीके की कोई नेगेटिव चीज़ आती है, तो उसको भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में और गाइडेंस के तौर पे लें, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद आपको गाइड करना और आपको कूल एंड स्टेबल करना है। हमारा मकसद आपको डिस्टर्ब करना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनको आप याद कर लीजिए। उसके बाद अपने पार्टनर का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, 3 बार उनका नाम आप दोहरा लीजिए अपने मन में, पूरा फोकस उनके ऊपर करिए ताकि आपकी रीडिंग हम अच्छे से पिक कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमेशा की तरह एज यूजुअल कि आपके रिलेशन में अभी चल क्या रहा है। तो थोड़े से हम कुछ कार्ड से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी लव लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ हम 5 कार्ड निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं। 11-11 कल भी आया था ये, ठीक है। तो कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो कल वाली रीडिंग भी आप देख सकते हैं। 11-11 आप में से काफ़ी सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो सकते हैं, और आपको 11-11 दिख भी सकता है। ये आप एक 11-11 ट्विन फ्लेम का भी साइन होता है, ठीक है। डिवाइन यूनियन का भी साइन होता है, मैरिज का साइन होता है। सेकेंड चीज़, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी साइन होता है। ये टाइम है आपका स्पिरिचुअली ग्रो करने का, ठीक है, अध्यात्म की तरफ जाने का, ये भी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की लव लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, या ओवरऑल उनके बीच में क्या चल रहा है। वेटिंग गेम, वेट चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। हो सकता है कई सारे लोगों की बात ना हो रही हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। दोनों आ गए हैं तो दोनों ही रख लेते हैं हम। कर्मा है, ठीक है, किसी तरीके का कर्मा है आप लोगों का, ठीक है। तो उसका अभी क्लियरेंस चल रहा है। 777 पोर्टल में भी ये चीज़ आई थी कि कर्मा जो है वो आप लोगों का वर्क करेगा अभी थोड़ा सा। बिट्रेयल का कार्ड आया है, किसी ने किसी को चीट किया है, धोखा इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। या तो पास्ट में हुआ है या अभी कर्मा की वजह से, क्योंकि कर्मा के साथ बिट्रेयल आया है। तो बिट्रेयल, ये धोखा आपके कर्मा में, अगर आपके पार्टनर ने आपको, क्योंकि लग रहा है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट होगा, अभी बातचीत नहीं हो रही होगी, बाकी अभी रीडिंग से पता चल जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को, मेरे को ये वाइब्स आ रही हैं कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, या हो रही है तो बहुत फॉर्मल सी फालतू की बातचीत हो रही है, मतलब ढंग की बातचीत नहीं हो रही है। कर्मा है, बिट्रेयल है, कर्मा की वजह से, क्योंकि आपका ये काफ़ी सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। तो ये कर्मा की वजह से आपकी ज़िंदगी में बिट्रेयल हुआ है, धोखा हुआ है। अगर कोई थर्ड पार्टी आई है या कोई भी किसी भी तरीके का धोखा अगर आपको मिला है तो प्लीज़ डिवाइन, लास्ट कार्ड, हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके रिलेशन में इस वक्त क्या चल रहा है। पुश एंड पुल चल रहा है, ठीक है। कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आप गुस्सा करते हो, कभी वो गुस्सा करते हैं, कभी आपको नखरे आते हैं, कभी मिल जाते हो, कभी दूर हो जाते हो। ये चल रहा है आपके रिलेशन में इस वक्त, ठीक है।
ओके, कुछ सीक्रेट्स हैं, ठीक है। कर्मा आया है, बिट्रेयल आया है, सीक्रेट्स आया है। आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो छुपी हुई हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे हैं जो आपको नहीं बताए हैं, आपको जानने की ज़रूरत है उनको। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की ओवरऑल, आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की ओवरऑल करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है। हम 5 कार्ड निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की ओवरऑल करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ बताएं डिवाइन, प्लीज़ बताएं डिवाइन। बिट्रेयल का कार्ड आया था, कर्मा है, पुश एंड पुल है, कंडीशन जिस तरीके की चल रही है। हो सकता है आप सारे, काफ़ी सारे लोग, आप लोग थर्ड पार्टी में हो इस वक्त, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई ना कोई आपके लोगों के बीच में आई हुई है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी, लेकिन सबकी सिचुएशन अलग होगी। मैंने पहले ही बोला था, अगर आपकी पार्टनर, आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी कई तरीके की हो सकती है। आपकी फैमिली, किसी की फैमिली हो सकती है, कैरियर हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। वो हर चीज़ जो आपको रिलेशन से दूर कर रही है वो थर्ड पार्टी में आती है, ठीक है। कोई पर्सन हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा, तो आप अपने हिसाब से देखिए। और अगर आपको मालूम है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आपको बेवजह उस चीज़ को, ये पॉइंट आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। आपके पार्टनर की कंडीशन इस वक्त ये है कि वो जो है अपनी लाइफ में, उनको लग रहा है कि आप इस वक्त, या आप उनके देखें तो, अगर इस तरीके से देखें तो वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बने हुए हैं, थोड़े से इस वक्त गुस्से में है, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी तरीके का अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें भी हैं। लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को, खुद को आइसोलेट भी किए। ऊपर से हो सकता है वो लोगों के साथ बहुत घुल मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छे से, उनको ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ उनका सही चल रहा है उनका। हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे हों जो मैरिड हैं ऑलरेडी और आप लोग किसी वजह से अलग रह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनमें आपका डिवोर्स का केस चल रहा हो या जस्ट सेपरेशन चल रहा हो। तो उस कंडीशन में आपके पार्टनर जो हैं वो उन लोगों के साथ में हो सकता है आप जिस से डील कर रहे हैं वो मतलब पर्सन मैरिड हो, ये चीज़ हो सकती है। तो वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी है, ये चीज़ दिख रहा है, सेलिब्रेशन हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ ऊपरी तौर पे हो रहा है, ठीक है। ये काफ़ी हद तक उन्होंने खुद को आइसोलेट, अंदर से खुद को आइसोलेट किया हुआ है और खुद को एनालिसिस कर रहे हैं, खुद की अबेंडेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद हैप्पी होना चाह रहे हैं, ठीक है। खुद हैप्पी होना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एबेंडेंस लाना चाहते हैं, साथ में किंग ऑफ सॉर्ड्स भी हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, प्यार, सच्चा प्यार अपनी ज़िंदगी में जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो कोई है, आप लोग, हो सकता है आप लोग कपल हैं, ठीक है। वैसे भी 11-11 आया है तो कपल हैं, तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी है कि आप दोनों ही इस वक्त एक दूसरे से गुस्सा हैं और आपके बीच में जो है वो डेथ टाइप की कंडीशन आई हुई है, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ धोखा हुआ है, थर्ड पार्टी आई है आप लोगों के बीच में। तो हो सकता है आप लोगों की इस वक्त कंडीशन जो चल रही है, नो कॉन्टैक्ट, डेफिनेटली आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है यहाँ, ठीक है। तो मुझसे किसी ने कहा था कि नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग कर दीजिए, तो ये उन्हीं के लिए रीडिंग आपके लिए है, आप सुन सकते हैं अगर देख रहे हैं तो ये नो कॉन्टैक्ट है। तो इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशन ख़त्म हो गया है, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है। आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, मतलब मैरिज करना चाहते हैं, आपको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते वो उनके माइंड में है, ठीक है। लवर्स है, अपना सच्चा प्यार अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वैसे भी सोल कनेक्शन है, 11-11 आपके आया है रिलेशन में आपके लिए, तो जहाँ तक है ये जेमिनी आपके लिए ही है। आप में से अगर राशि की बात करें तो सारी ही राशियाँ हैं, यहाँ पे द मैजिशियन आ गया है। वैसे यहाँ पे कप्स की एनर्जी काफ़ी है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, नहीं नहीं, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कप्स की है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप। पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। लेकिन क्योंकि मैजिशियन है तो यहाँ सभी 12 राशियाँ हैं, इसलिए होगा, ठीक है। जेमिनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। तो ये तो आपके पार्टनर की कंडीशन है, वो एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। एक फैमिली अपने देख रहे हैं सपना कि उनकी एक हैप्पी फैमिली हो, इस तरीके का एक सपना देख रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में प्यार मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, सच्चा प्यार उनकी ज़िंदगी में आए, उनका एक अपना घर हो, शादी के सोच रहे हैं अपना। लेकिन
थर्ड पार्टी भी है उनकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है उनके थर्ड पार्टी के साथ इश्यूज़ चल रहे हों, इस तरीके की चीज़ें हैं। बहरहाल वो गुस्से में है थोड़े से, एंगर वाली, और साथ में खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। ऊपर से सेलिब्रेशन, कुछ लोगों के लिए चीज़ होगी, हो सकता है वो पार्टी वार्टी कर रहे हों, कुछ लोगों को दिख रहा है। कुछ लोग तो एग्जैक्टली होंगे ही सेपरेशन में, गुस्से में अकेले पड़े होंगे खुद को। लेकिन कुछ लोगों की कंडीशन में ये भी हो सकता है कि वो हो सकता है ऊपर से दिखा रहे हैं कि वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो भी आइसोलेट हैं और एनालिसिस कर रहे हैं अपने रिलेशन के बारे में, चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सच्चे प्यार को अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं आपकी और एक एनर्जी हम देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है प्लीज़। डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं अपने। ठीक है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं आप लोग, क्योंकि ये देखिए मैजिशियन और ये दोनों के वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, एरोपेंट वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी बॉटम में आ रहा है। ओके, देखिए आपकी कंडीशन ये है कि आप किसी तरीके की, हो सकता है किसी तरीके, कुछ लोगों के लिए होगा कि हो सकता है आप लोगों को कोई लीगल केस वगैरह चल रहा हो तो आप वहाँ सुन रहे हैं, या आप किसी तरीके की स्पिरिचुअल चीज़ों को सुन रहे हैं। आप, ये भी चीज़ है कि किसी तरीके का आध्यात्म या किसी गुरु वगैरह से अपने सलाह ले रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के केस में किसी तरीके का लीगल इशू हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर के ही केस में आप लीगल इशू हो तो आप वहाँ पे भी ध्यान वो कर रहे हैं। सेकंड चीज़, कुछ लोग हो सकता है लॉ वगैरह की पढ़ाई कर रहे हो, ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ है कि आप आध्यात्म से जुड़ रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। आप अपने पेंटिकल पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने ऊपर सेल्फ लव में हैं आप इस वक्त, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने पैसे बनाने पे, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं। आपने चीज़ों से मूव ऑन कर लिया है थोड़ा सा, आप अभी बहुत ज़्यादा रिलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद, वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच किया हुआ है, मूव ऑन किया हुआ है आपने। लड़ाई झगड़ा अब आप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी कंडीशन ये है कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। खुद को आइसोलेट आपने भी किया हुआ है, अंदर से आपने भी खुद को आइसोलेट किया हुआ है। आप भी चीज़ों के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को सबसे अलग होकर के आप अपनी खुद ही चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आप भी मैजिशियन की पोजीशन में हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं। तो बहुत सारे लोग, हो सकता है आप लोग डिवाइन में काफ़ी आपने सरेंडर किया हुआ है डिवाइन को, और अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, और आपने ये छोड़ के रखा हुआ है कि भगवान जो करेंगे सो अच्छा करेंगे। अच्छी एनर्जी है आपकी अगर ऐसा है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो इस कंडीशन में आ जाइए, सेल्फ लव की कंडीशन में आ जाइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए, स्पिरिचुअल होइए थोड़ा सा। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करिए, अपना एनालिसिस करिए अपने रिलेशन का, जो भी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि रिलेशन पॉजिटिव है आपका, मैक्सिमम लोगों के लिए पॉजिटिव ही है, तो थोड़ा सा वेट करिए, डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तो हीलिंग अपने आप, आपकी हीलिंग होगी, आपके पार्टनर की हीलिंग अपने आप हो जाएगी, तो रिश्ते में भी हीलिंग आ जाएगी। चलिए अब हम निकालते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स अब तक अगर रीडिंग आपसे मैच करी है तो प्लीज़ फटाक से एक लाइक चिपका दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के इस वक्त क्या है। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बोले बाबा, प्लीज़ माता रानी बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेके इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। मुझे लगता है कल की जो रीडिंग की शुरुआत हुई थी वो भी इसी कार्ड से ही हुई थी। ये देखिए लवर्स फिर से बॉटम में है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए।
डेविल भी आ गया, अभी लवर्स था, अभी वेटिंग एनर्जी है, और 4 ऑफ वेंट्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए आपकी ये ट्विन फ्लेम रीडिंग है या सोलमेट है। काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, ये चीज़ है। अभी अगर हम बात करें तो आप लोगों में कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सभी राशियां हैं, ठीक है, सभी राशियां हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशियों में अगर हम देखें तो आपका कैप्रिकॉर्न हो सकता है, पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, जेमिनाइन हमने पहले ही बता दिया था, दी वर्ल्ड का कार्ड सभी को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, आप या आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, सन मून राइजिंग किसी में भी हो सकता है आपका ये। तो अभी अगर हम बात करें तो आपके जो पर्सन है वो वेटिंग मोड पे हैं, चीज़ों का वेट कर रहे हैं, जैसे कि उनकी अपनी एनर्जी में भी आया था कि वो खुद को आइसोलेट करके चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कहीं पैसे वैसे का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके फ्रूटफुल होने का, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ हो सकता है कुछ लोग अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी जॉब लगने का वेट कर रहे हैं, या अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, या पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। बेसिकली खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, वेटिंग मोड में है, वेट कर रहे हैं। आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, 11-11 का कार्ड वहाँ पे भी आया था सबसे पहले, और यहाँ पे भी देखिए आ गया है हमारा 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, जो शादी को दिखाता है, शादी और स्टेबिलिटी दोनों को दिखाता है। तो वो अपने कैरियर में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, उसके बाद आपको एक शादी का ऑफर करना चाहते हैं, और भाग के फिलहाल आपकी तरफ आना चाहते हैं। सबसे पहला उनका मन जो है, वो सबसे पहला कार्ड हमारा आया था, वो आया था नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, मतलब बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। पास्ट में जो भी गलतियां उनसे हुई हैं उसका उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, उनको अफसोस है इस बात का। वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं। और हो सकता है आप लोग किसी न किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, आप लोग, हो सकता है आपके पार्टनर या आप दूर रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, या अलग अलग शहरों में रहते हैं, या अगर पास में भी हैं तो हो सकता है इस वक्त आप लोगों के बीच में काफ़ी इमोशनल डिस्टेंस है, ये चीज़ है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो वो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ठीक है, मेन चीज़ ये है। आप लोगों के केस में, कुछ एक केसेस में ये चीज़ हो सकती है कि उनकी मदर एक इशू हो सकती है, थर्ड पार्टी आपके यहाँ मदर हो सकती है, किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर के किसी तरीके के एडिक्शन हो सकते हैं, हो सकता है उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हो सकता है वो किसी तरीके का नशा करते हैं, हो सकता है वो किसी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस नेचर है उनका, इस तरीके से फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये उनके अंदर एक बैड हैबिट हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। हो सकता है उसी वजह से उनके बीच में थर्ड पार्टी भी आई हो, क्योंकि ये नेगेटिव। साथ ही डेविल जो होता है ये आपके एडिक्शंस को शो करता है, तो ये बैड एडिक्शन को शो करता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये भी होता है कि वो आपके साथ भी बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, ये इस चीज़ को भी शो करता है। फिजिकल अट्रैक्शन आपके साथ भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं वो, ये भी चीज़ ये शो करता है। दूसरी चीज़ किसी तरीके के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को शो करता है, हो सकता है उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक वगैरह किया गया हो आप लोगों के ऊपर या उनके ऊपर, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी अब आप लोगों के केस में टावर मूवमेंट आया है, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, अभी आप नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, बातचीत जो हो भी रही है तो वो ना के बराबर है, कोई मतलब नहीं उस बातचीत का, ऐसी बातचीत है, और मैक्सिमम लोग नो कांटेक्ट में है। तो ये बेसिकली आज की रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए ही हो गई, ठीक है। टावर आया हुआ है इस वक्त आपके केस में, लेकिन वो एक्शन लेना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के ठीक नीचे आया है, मतलब उनको रिग्रेट है, उन्होंने पास्ट में जो भी गलती की है, थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में लेकर आए हैं, थर्ड पार्टी डेफिनेटली रही है आप लोगों के बीच में, तो उन्हें इस बात का रिग्रेट है, उन्होंने जो भी गलत आपके साथ किया है इस बात का उनको बहुत रिग्रेट है, रिश्ता जो ख़राब हुआ उस बात का उनको रिग्रेट है, उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, उसका आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, आपके प्यार वाले कप को उन्होंने ठुकरा दिया था, फैला दिया, गिरा दिया, इस बात का उनको बहुत अफसोस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं ताकि आपको अपना 2 ऑफ कप्स ऑफर कर सकें, ठीक है। वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रही हो कि उनकी फैमिली ने उनको मना किया हो, या आप लोगों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंसेस रहे हो, तो लोगों ने उनको सजेस्ट किया हो, उनके फ्रेंड्स ने, उनकी फैमिली ने, कि आपका रिलेशन सही नहीं है, या हो सकता है डिफरेंसेस आप लोगों में बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन अब उन्हें इस चीज़ को रिलेक्शन बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि उनको ये सोल कनेक्शन है जिसे वो चाह के भी भूल नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। तो अब वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है अभी भी आप लोगों के बीच में मदर इश्यूज़ हैं, दूसरी चीज़ गलतियाँ इतनी ज़्यादा हुई हैं कि उनको अभी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है।
अब हम कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं। क्लैरिफायर की मुझे कहीं कोई ज़रूरत लगी नहीं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। कोई कार्ड मुझे लगा ही नहीं क्लैरिफायर के लिए। चलो बॉटम और देख लेते हैं क्या क्या है। वो आपको क्वीन ऑफ कप्स समझते हैं, ठीक है, और उनको भी आपके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। वो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं। आपको अपनी दुनिया मानते हैं, भाग के आना चाहते हैं। उनका बस चले तो वो बहुत स्पीड में आपके पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स की तरह भाग के आना चाहते हैं आपके पास। आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके दिल में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और वो ये जानते हैं कि आप भी उनको बहुत प्यार करते हैं। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वो आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। और ये मैरिज के लिए भी है कि घोड़ी चढ़ के आ रहे हैं, तो हो सकता है शादी के लिए भी आप मान सकते हैं कि वो मैरिज का प्रपोजल आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं बहुत जल्दी और आपको जीतना चाहते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में उन्होंने किसी तरीके का अनफेयर किया था, तो अब वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। स्टक सिचुएशन में पास्ट में रहे हैं, तो अब वो स्टक सिचुएशन से बाहर आ गए हैं, ठीक है। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि ये कनेक्शन उनके लिए बहुत सोल लेवल का है और वो उसे नहीं छोड़ सकते। साथ में ही उनका ये 4 ऑफ कप्स की कंडीशन है। दो अभी वो प्रपोजल किसी और के भी नहीं हो सकता, उनके घर में किसी तरीके का प्रपोजल और लोगों के लिए दिए जा रहे हों या उनके पास ऑफर हो, लेकिन वो किसी का भी प्रपोजल नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अगर आपका प्रपोजल ठुकराया है तो वो किसी और का प्रपोजल भी अभी नहीं ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। वो अपना कप है उनके पास, वो किंग ऑफ कप्स हैं, ठीक है। अपनी क्वीन ऑफ कप्स भी आया था, किंग ऑफ कप्स। नो डाउट आप लोग पेयर हैं बहुत, ठीक है। आपको डिवाइन लव है आपका और आपका कहीं जाने वाला नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सोल लेवल का कनेक्शन है आप लोगों का और डिवाइन ही आपको मिलवाएगा, ज़रूर मिलवाएगा। प्यार तो ज़िंदगी में आप लोगों का कभी नहीं ख़त्म होगा, ये तो क्लियर है। उनके अंदर किंग ऑफ कप्स हैं, प्यार है उनके अंदर, लेकिन वो अभी अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे उनके अंदर इमोशंस नहीं है, बट उनके अंदर इमोशंस भर भर के हैं और वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। उनके लिए आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप मिल जाएंगे तो उनकी पूरी ज़िंदगी। ये 9 ऑफ कप्स हैं आपके और ये अपना एक कप और मिला के वो 10 ऑफ कप्स आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड पहले आया भी था, ठीक है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो, ठीक है। अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, आपको विश कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं आपको अपने लिए। थोड़े से एम्परर की पोजीशन में हो सकता है कुछ लोग थोड़े से ईगो से बिहेव कर रहे हों, थोड़ा सा जैसे मैंने बोला था किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया था, ठीक है। इस वक्त तो स्लीपलेस नाइट है उनकी, हो सकता है वो सो नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की कंडीशन है। तो ये है आपके पेशेंट, आपके पार्टनर की कंडीशन। अभी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी कंडीशन में नहीं है, आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ये है कंडीशन। अब हम कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और अगर आपको लगता है कि रीडिंग किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं तो उनको भी भेज सकते हैं ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आपके क्या मैसेज हैं, उनके पार्टनर के क्या मैसेज हैं। सबसे पहला दिख रहा है लव, ठीक है। प्यार आप लोगों के बीच में है तो उसकी तो कोई वही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। 4 ऑफ वेंट्स है, 2 ऑफ कप्स है, लवर्स है, सारी चीज़ें आई, तो उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। सीधे आ गया डिवोर्सी। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था क्योंकि हमारा हायरोफेंट का कार्ड आया था, ठीक है। आप में से कोई भी टॉरस भी हो सकते हैं, ये चीज़ होता है। हायरोफेंट का कार्ड आया था वहाँ पे बॉटम में, तो आप लोग टॉरस भी हो सकते हैं कोई भी। डिवोर्स आप लोगों के बीच में हो सकता है काफ़ी सारे, जैसे लीगल आया था तो आप लोगों के केस में डिवोर्स की कंडीशन भी है कुछ लोगों के लिए, या आप वेट कर रहे हैं, आप लोग किसी मैरिज से डील कर रहे हैं और उनके डिवोर्स का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है उन लोगों के बीच में डिवोर्स हो जाए। 222 हो सकता है आप लोगों को 222 दिखाई दे, ठीक है। 222 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसका मीनिंग आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए। फॉरगिव, ठीक है। पास्ट में किसी तरीके की जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में आई है, थर्ड पार्टी आई है, तो आपको किसमें डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ों को माफ़ करने की ज़रूरत है क्योंकि ये डिवाइन लव है आप लोगों का। जो भी थर्ड पार्टी आई है वो कर्मा की वजह से आई है, आनी ही थी आप लोगों के बीच में। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी एक्वेरियस कुंभ राशि वाले से आप डील कर रहे होते हैं। कैन आई कॉल यू, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि क्या वो आपसे कॉल कर सकते हैं। क्यूट, आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत क्यूट हैं, ठीक है। आप या आपके पार्टनर पी से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है।
पी हो सकता है उनके नाम में या उनके सरनेम में। फेद, ठीक है, आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, आपको अपने रिश्ते पे भरोसा करने की ज़रूरत है। इस वक्त अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने रिश्ते पे भरोसा नहीं है तो आपके लिए डिवाइन पे भरोसा करना आसान हो। आप डिवाइन को सरेंडर करिए। वैसे भी आपने आपकी कंडीशन में था कि आपने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ था, अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए और डिवाइन पे भरोसा रखिए कि डिवाइन जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। अगर आप नेगेटिव भी हो रहे हैं इस वक्त तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइन पे सरेंडर करने की ज़रूरत है, डिवाइन पे फेथ रखने की ज़रूरत है कि वो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। आप किसी जेमिनाइन से, जेमिनी जो भी है मिथुन राशि वाले से डील कर सकते हैं, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ठीक है। के हो सकता है, ठीक है। पी और के 2 लेटर आए हैं, आपके पार्टनर है, आपका अब नाम हो सकता है। थर्ड आई चक्र है, ठीक है। चीज़ों को अभी वैसे भी आप सोच रहे थे, आपके में भी 4 ऑफ सॉर्ड्स आया था, उनके में भी 4 ऑफ सॉर्ड्स आया था। थिंकिंग की एनर्जी है, आप लोग आइसोलेट करके खुद को सोच रहे हैं, लेकिन बेहतर तरीके से सोच पाएँ इसके लिए आपको थर्ड आई पे काम करने की ज़रूरत है। तो थर्ड आई चक्रा को अपने हील करिए, अपने आप को बैलेंस करिए, मेडिटेट करिए। थर्ड आई चक्रा कैसे बैलेंस करते हैं उसके लिए यूट्यूब पे जाइए और जाके सर्च करिए वहाँ से, और थर्ड आई चक्रा को अपने बैलेंस करिए। इससे क्या होगा, जब थर्ड आई चक्रा आपका इम्बैलेंस होता है तो आप चीज़ों को सही ढंग से सोच नहीं पाते, आप भ्रम में चले जाते हैं, आपको शक होता है, आप गलत चीज़ों को समझ लेते हैं या गलत लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। तो आप अपना थर्ड आई चक्रा जब बैलेंस करेंगे तो आपको क्या होगा, आप सही ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे। आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आपका ये पार्टनर आपका कार्मिक है कि आपका सोल है, सोल कनेक्शन है, या आपके रिलेशन में रहना बेटर है या इससे निकल जाना बेटर है, इससे मूव ऑन करना बेटर है। तो वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। तो थर्ड आई चक्रा पे अपने काम करिए। अब हम निकाल लेते हैं आपके लव मैसेज, थोड़ा सा और वेट कराते हैं आपको। अब हम चलिए लव मैसेज ही निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, आज किसी ने लिखा था वीडियो में, कमेंट किया था कि ज़्यादा से मैसेज निकाला करिए, तो ओके सर, हम आज ज़्यादा से निकाल देते हैं। आज 5 मैसेजेस निकालेंगे हम। फिर कभी कभी बीच में मैं सिर्फ मैसेजेस की रीडिंग भी कर देती हूँ, तो आप वो भी देखिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके भाई, और क्या चाहिए। 11 2 बार आ गया, 4 ऑफ वेंट्स आ गया, लवर्स आ गया, 2 ऑफ कप्स आ गया। अब मैसेज आया है, दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि ये एक डिवाइन का दिया हुआ प्यार है और भरोसा करो मुझ पर, हम बहुत जल्दी मिलेंगे और हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे और हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगे, ठीक है। वैसे भी वो 2 ऑफ कप्स की पोजीशन आपके में आई है, 4 ऑफ वेंट्स से वो आपको अपना सोल पार्टनर मानते हैं ऑलरेडी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज होगा, या हो सकता है ये आपके पास्ट की एनर्जी रही हो। अभी जैसे आपके पार्टनर, अगर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो गई है कि उन्होंने अपनी फैमिली में आकर के कहने में आकर के उन्होंने किसी और से शादी कर ली है, ये कुल उन लोगों के लिए है जिन लोगों के बीच में डिवोर्स या इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, ये उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, ठीक है। वो अभी किसी और का, थर्ड पार्टी तो वैसे भी आई थी आप लोगों के रिलेशन में, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए रीडिंग होगी, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी किसी मैरिज से डील कर रहे हैं, जिनके पार्टनर ने ऑलरेडी किसी से शादी कर ली है और अभी वो उस स्टक सिचुएशन में जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो वो है, बहुत कम लोगों के लिए चीज़, वो मैसेज होगा, पता नहीं किसके लिए होगा, देख लेना आप। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, ठीक है। वो किसी और के साथ हैं अभी, तो वो अभी आपको कमिट नहीं कर सकते। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये कल भी आया था, आप लोग कल वाली रीडिंग भी अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। कभी कभी मुझे शक होता है तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, आपके पार्टनर को आप पे लगता है इस तरीके का, फेथ की कमी है, कहा आया है ना, फेथ रखने की ज़रूरत है आपको भी और आपके पार्टनर को भी। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये वाला मैसेज देख के एक चीज़ और भी आई, हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो थोड़े से अगर इमेच्योर कंडीशन, क्योंकि ये रीडिंग इस तरीके की है नहीं, पूरी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई, तो ये कार्ड थोड़ा सा अलग था, तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है
काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर सिर्फ चिढ़ाने के लिए, क्योंकि इस वक्त वो भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन में ना, आप भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बात तो हो नहीं रही है, उनको हो रहा है शक, तो हो सकता है जलन की वजह से भी वो आपको चिढ़ाने के लिए कह सकते हैं, ताकि आप कोई रिएक्शन करो उनको, ठीक है, आप उनको रिएक्शन दो किसी तरीके की। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। तुम बदल गए हो, उनको ऐसा लग रहा है कि तुम बदल गए हो, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, एक लास्ट मैसेज हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर माई लाइफ लाइन, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं यू आर माई लाइफ लाइन, आप उनकी ज़िंदगी हैं, ठीक है, पर उन्हें तुम पे, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो उनको डर लग रहा है, ठीक है, उन्हें आपको खोने का डर लग रहा है, और अच्छी बात है, डर होना भी चाहिए, थर्ड पार्टी में डाला है थोड़ा बहुत तो पेन उनको भी मिलना चाहिए, अगर आपको दिया है, हमारे व्यूवर्स को दिया है तो, ठीक है। अभी हम एंजल मैसेज निकाल लेते हैं आपके लिए कि डिवाइन आपको क्या इस वक्त मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। तो इस वक्त आप कोई भी सवाल अपने मन में ला सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में, यस और नो में मिल सकता है, तो कोई भी अब चाहे तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर पॉज कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए इस वक्त आपका क्या मैसेज है, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो, क्या भोले बाबा आप क्या बोलना चाहते हो। आज भोले बाबा का दिन है, तो कमेंट में जाके हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट में जाके हर हर महादेव, या कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया, स्ट्राइकिंग लगा, वो लिखिएगा कमेंट में, और साथ में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। महादेव आप लोगों की सभी ब्लेसिंग्स को पूरा करें, सभी लोगों की यूनियन हो जाए, क्योंकि ये डिवाइन लव है तो ज़रूर मिल जाए, थर्ड पार्टी चली जाए, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ से वो सारे निकल जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर, लास्ट सफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है। अच्छा, आप या आपके पार्टनर में किसी चीज़ का ये हो सकता है, कल वाली रीडिंग भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा जो कल मैंने डाली थी, क्योंकि काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें रिजोनेट हुई हैं वहाँ पे, और उससे काफ़ी हद तक रिजोनेट हो रही है, या तो वही व्यूअर है हमारे, इसलिए भी आप सेम मैसेज है कि एक दिन में ऐसा क्या बदल जाएगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपके घर में या आपके पार्टनर के घर में कहीं पे भी किसी की भी हेल्थ ख़राब है, आपकी, आपके पार्टनर की, आपके घर में, उनके, आपके घर में किसी की अगर हेल्थ गड़बड़ है, तो आपको इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है, ये कल भी आया था, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो। दूसरी चीज़, आपके रिलेशन के रिगार्डिंग अगर हम लें तो आप लोगों के रिलेशन की हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। डिवाइन आपको कह रहे हैं देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है, जैसे हमने कहा था यहाँ डिवोर्स का कार्ड भी आया था और हायरोफेंट भी आया था, तो हायरोफेंट वैसे तो मैरिज का कार्ड भी होता है, साथ में लीगल इश्यूज़ के लिए भी होता है, तो डिवोर्स भी आया है तो थर्ड पार्टी है ही, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी है कि हाँ, काफ़ी सारे लोग जो लोग डिवोर्स का या इस तरीके की चीज़ें लोगों के बीच में चल रही हैं, तो अगर आपकी डिवोर्स की सिचुएशन है तो डिवोर्स भी हो रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डिवाइन आपसे कह रहे हैं देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही हैं, जैसी भी सिचुएशन आपकी चल रही हैं, वहाँ डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कुछ आपके लिए जो भी होगा कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ भी जो भी सिचुएशन है ये ऐसी नहीं रहेंगी। हो सकता है इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ बेटर आपके लिए होने वाला है, कुछ अच्छा होगा, जो भी होगा उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा छुपा हुआ है। कम्युनिकेट क्लियरली, जैसे आप लोगों के बीच में, जैसे मैंने बोला कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ऑब्वियसली ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करने की चाहिए, शक है, जैसे आपके पार्टनर को भी आप पे शक हो रहा है, उनको लग रहा है आप बदल गए, और जैसे कि ये ट्विन फ्लेम रीडिंग है, सोलमेट रीडिंग है, तो सोलमेट ट्विन फ्लेम का क्या होता है, अगर ये आपके पार्टनर के माइंड में ये बात आ रही है कि तुम बदल गए हो या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, तो डेफिनेटली ये थॉट्स आपके माइंड में भी ज़रूर आ रहे होंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, ठीक है, यही होता है। तो उस कंडीशन में आपको कम्युनिकेट क्लियरली, आप लोग एक दूसरे से जो भी है अपने आप से सारे सवाल जवाब अपने खुद ही मत निकाल लीजिए, आप आपस में अच्छे से बैठ के क्लियर कम्युनिकेशन करिए, आप लोगों को उसकी ज़रूरत है आप लोगों को, और कुछ भी बेहतर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है।
तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने आप पे ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, मेडिटेशन करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है। थर्ड आई चक्रा बेसिकली आप लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हार्ट चक्रा भी हो, और अपने सारे चक्रास को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन करिए, अपने चक्रा बैलेंस करिए, खुद पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव करिए। अभी उस रिश्ते के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आपका रिश्ता सोल कनेक्शन है, डिवाइन टाइमिंग के साथ में ये हील होगा, और डिवाइन टाइमिंग आप अपने हिसाब से आगे ला सकते हो। आप खुद को बैलेंस करिए, आपके पार्टनर खुद ही बैलेंस हो जाएंगे। अगर आप उनके बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे, बार बार उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप उनको एनर्जी देते रहेंगे, तो वो आपसे उतना ही दूर भागते रहेंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी जो होती है रनर चेजर वाली होती है ज़्यादातर। इसमें एक बंदा, जब आप जितना उनके पीछे भागेंगे वो उतना आपसे दूर भागेंगे। तो आप उनके पीछे भागना बंद करिए, ठीक है, भागना बंद करिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे ही आप भागना बंद करेंगे वो वापस आपके पास आ जाएंगे। तो अपने आप को बैलेंस करना है आपको, और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। और अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और पॉजिटिव रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।